नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। एक बार दोबारा से मरगे के नारे हिसार के लघु सचिवालय के सामने लगने लगे हैं और कुछ लोग आप लोग देख पाए होंगे कि सड़कों के ऊपर आकर के बैठ गए हैं। और सड़कों की तो जनाब छोड़िए, लेकिन सबसे बड़ा नारा जो आज तक किसान आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो उसी का उदाहरण यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा लघु सचिवालय जो है घेर लिया गया है। पुलिस प्रशासन को दोबारा से आगे खड़ा कर दिया गया है। हालांकि ये महिलाएं जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये लगातार नारे लगाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। मरगे के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। गुलाबी और बैंगनी रंग के कपड़े पहन के ये महिलाएं यहाँ पर बैठी है, लेकिन पुलिस प्रशासन को आप लोग देख पा रहे हैं हर बार की ये कहानी हो चुकी है। जब जब मोदी और खट्टर डरते हैं तब तक पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया जाता है और आज वही कहानी दोबारा दोहराई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेता जो है अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन, ये वही पुलिस प्रशासन है जो हमारी रक्षा के अंदर खड़ी रहती है और शायद इनकी भर्तियां भी हमारी रक्षा करने के लिए होती है। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज ये हमारे अगेंस्ट ही यहाँ पर खड़ी कर दी गई है। हमारे खिलाफ ही इस पूरी की पूरी प्रशासन को जो है यहाँ पर खड़ा किया जाता है। हालांकि अगर बात की जाए अभी फिलहाल की, तो सिटी थाने के एसएचओ कप्तान सिंह भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि कोई भी डीएसपी जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। और ये देखिए, जब भी कोई अंदर की गाड़ी आती है, पुलिस प्रशासन की गाड़ी आती है, तो उसके लिए ये दरवाजा खोल दिया जाता है। ये देखिए, अभी अभी एक गाड़ी आई है पुलिस प्रशासन की, उसके लिए ये गेट जो है लघु सचिवालय का वो खोल दिया गया है, लेकिन और आम इंसानों को इसके अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि भारी पुलिस बल जो है एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक पूरे तरीके से तब्दील कर दिया गया है। और अगर महिला पुलिस बल की भी बात की जाए तो महिलाओं की भी तैनाती जो है कहीं ना कहीं कर दी गई है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर क्यों की गई है, तो इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर अभी किसान पहुँचने वाले हैं। अलग अलग टोल से किसान यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हालांकि 11 अक्टूबर का किसानों ने आह्वान दिया था कि जो भी फसलों का मुआवजा है वो दिया जाए और आज जो है कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। लेकिन अगर 18 तारीख की बात की जाए तो 18 को पूरे के पूरे हरियाणा के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के जो है रेल रोकी जाने वाली है। दोबारा से कहीं ना कहीं भारत बंद जैसा आलम जो है 18 अक्टूबर को दिखाई देने वाला है। लेकिन कुछ ही समय के अंदर यहाँ पर पूरा का पूरा जो चारों टोल से किसान है वो यहाँ पर पहुँचने वाले। एक दोबारा पीछे तस्वीरों के अंदर आपको दिखा दे कि पुलिस जो है एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक यहाँ पर खड़ी है। हालांकि जिस तरीके के हेलमेट्स आप लोग क्रिकेट के अंदर देखा करते थे, आज उसी तरीके के हेलमेट्स जो है यहाँ पर लगा करके पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है। हालांकि अलग अलग तरीके की पुलिस जो है यहाँ पर खड़ी है। फिर से वही सवाल है कि क्या हमारे हरियाणा पुलिस के पास कोई और काम नहीं रहा है, क्या भर्ती ज्यादा हो गई है, या फिर कहीं ना कहीं जो है हमारी पुलिस प्रशासन की सैलरी पूरी की पूरी करने के लिए इनको यहाँ पर तैनात किया जाता है। सिर्फ बस ये सवाल जो है सबसे बड़ा यहाँ पर खड़ा हुआ है। हालांकि अभी अगर बात की जाए किसानों की, तो ये देखिए थोड़े करके किसान जो है अलग अलग टोल से यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर 4 टोल पड़ते हैं। मैया टोल है, लांदड़ी टोल है और भी अलग अलग टोल है, जहाँ से अब किसान जो है यहाँ पर आने लगे हैं। हालांकि ये देखिए, कुछ किसान जो है यहाँ पर नीचे सड़क के ऊपर बैठ चुके हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आज यहाँ पर भारी पुलिस संख्या क्यों खड़ी है और आज ये यहाँ पर सड़कों के ऊपर क्यों बैठे हैं। कुलदीप जी, मुझे ये बताइए कि अभी आप सड़क के ऊपर क्यों बैठ चुके हैं? हम जो हमारा फसल खराब हुआ है उसके मुआवजे के लिए आज कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे। जो फतेहाबाद सरसा पगड़ी संभाल जट्टा के जो हमारा संगठन है, हमारा भाई मनदीप नथवान, उसकी तरफ से ये घोषणा की गई थी और हम सभी उसके साथ हैं। जो हिसार जिला के किसान है, जब तक मुआवजा नहीं दिया जाएगा ये प्रदर्शन इसी तरह चला जाएगा। अच्छा, लगातार किसान आंदोलन के अंदर एक नारा लगता रहा है कि जब जब खट्टर डरता है, जब जब मोदी डरता है, पुलिस प्रशासन को आगे करता है। क्या आज वही उदाहरण आपके सामने है? उदाहरण तो देख लो, बैठे ये कप्तान सिंह और खड़े, डीएसपी खड़े, ये पुलिस जदे तो आगे करते हैं, जब किसान आते हैं जदे इनती आगे खड़े करते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, क्या किसान आतंकवादी है कि इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स यहाँ पर बुलानी पड़ती है? नहीं, ये एक अन्नदाता है।
देवता के समान है किसान को, हमारे को मोदी को पैर पकड़ के पूज के इसको कि जो हमारे देश की कोरोना के अंदर अर्थव्यवस्था खराब हुई उस टाइम इस किसान ने अपना सीना खून पसीना बहा के और इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया है। बिल्कुल, अगर बात की जाए कोरोना काल के अंदर अर्थव्यवस्था की तो सिर्फ एक किसान वर्ग ही ऐसा था, कृषि वर्ग ही ऐसा था जिसके अंदर पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए लगातार तालियां बजा करके महिलाएं यहाँ पर विरोध कर रही हैं और एक ही लय के अंदर ये तालियां बजाई जा रही है ताकि आगे बताया जा सके। और आगे जो सामने एक महिला खड़ी है वो लगातार गीत गाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ और किसान भी जो है यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपसे जानना चाहूंगी मैं कि क्या अगर किसानों की संख्या की बात की जाए तो किसानों की संख्या अभी कम नजर आ रही है, लेकिन पुलिस बल की अगर बात की जाए तो पुलिस जो है आप लोगों से ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन क्या किसान आतंकवादी घोषित हो चुके हैं जो इतनी पुलिस हर बार बुलानी पड़ती है? किसान कम नहीं है, किसान आ रहे हैं, हमारे और भी किसान आ रहे हैं। और जो आज के टाइम में जो अपने सच्चाई के लिए लड़ेगा ना, ये सरकार उसे आतंकवादी घोषित कर रही है। अब किसान है, किसान को कौन, किसान के हाथ में किसी के हथियार है? कोई हथियार नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इनके सारों के पास लाठियां हैं, हथियार हैं। तो आप ये समझ सकते हैं इस बात से कि आतंकवादी है कौन। अच्छा, मुझे ये बताइए जिस तरीके से किसान और जवान की भिड़ंत होती है, कहीं ना कहीं जो है आपस में भिड़वाया जाता है, क्या वो दिन दूर है जब कहीं ना कहीं जो है नेता तो अपने घर के अंदर बैठ करके रोटी खा रहे होंगे लेकिन जवान और किसान एक दूसरे के अंदर पिस चुके होंगे? ये ऐसे है जी, ये जो नेता है ना, ये इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा। ये अपने घर पे बैठे हैं सारे आराम से। और जो प्रशासन है ये हमारे भाई हैं, ऐसी बात नहीं है, ये सारे हमारे भाई हैं। ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मजबूरी में इनको अपनी ड्यूटी करनी पड़ रही है। ये भी किसानों के ऊपर डंडे मारकर इनको भी दिल खुश नहीं होता। लेकिन जो सरकार है, इस सरकार के नुमाइंदे हैं, वो ये धक्के से काम करवा रहे हैं। अच्छा, हम अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर अब तक नहीं देखा गया है कि कोई भी किसान या जवान चोटिल हुआ हो, लेकिन इस तरीके से अगर लगातार प्रदर्शन होते रहे रोजाना तो वो दिन दूर नहीं है जब हिसार जिला भी और अन्य जिलों की तरह बन जाएगा। यहाँ पर भी किसान और जवान जो है चोटिल होने लगेंगे आपस में ही। हमारे किसानों की तरफ से तो ऐसा पहला काम नहीं होगा कि हम किसी को चोट मारे। हाँ, प्रशासन का जो है वो अपने हिसाब से करें, जितना भी शांतिपूर्वक हो सकता है। किसान तो चाहे किसान को 2 डंडे लग भी जाए वो फिर भी सब्र कर जाता है, कोई बात नहीं, ये हमारे भाई हैं, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम तो शांतिपूर्वक अपना जो प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्वक ही करते रहेंगे। ठीक है, आज कौन कौन से टोल से किसान यहाँ पहुँचने वाले हैं? आज तो काफी टोल से आएंगे। हम भी यहाँ लांदरी टोल है, वहाँ से आए हैं, फतेहाबाद से आए हैं, रतिया से आ रहे हैं, रतिया से भी काफी किसान आ रहे हैं। और ये जो रमैन टोल है उधर से भी आएंगे। तो सभी तरफ से किसान आ रहे हैं। हमारा जो है एजेंडा है आने का, हमारी यही मांग है कि जो फसलें खराब हो चुकी हैं उसका किसानों को मुआवजा दिया जाए। और मूंगफली एक ऐसी फसल है जो सरकार ने इस बार खुद कह के बिजवाई करवाई थी, उसकी बिजाई कराई थी, लेकिन उसको अपना जो है खराबा बोलते हैं, जैसे खराबे में से बाहर निकाल दिया गया है। तो हमारी ये मांग है कि एक तो फसलों का खराबा दिया जाए, जो भी फसलें किसान की खराब हुई हैं उसका 50,000 कम से कम पर एकड़ के हिसाब से हमें खराबा दिया जाए। बिल्कुल, पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की मांगे किसान यहाँ पर लेकर के आए हैं। पर एकड़ 50,000 रुपए मुआवजे की मांग किसान यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि सरकार जो है मुआवजा देगी, क्योंकि दोबारा से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चारों टोलों से किसान पहुँचने वाले हैं। रामायण टोल, मैयर टोल, लांदड़ी टोल, सारे के सारे टोल से आज किसान यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, लेकिन दोबारा से पुलिस को आगे कर दिया गया है। खैर, अब ये देखने वाली बात ये होगी कि कितने समय के अंदर किसान यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, क्योंकि वो समय दूर नहीं है जब किसान यहाँ पर हिसार के लघु सचिवालय के बाहर पहुँच जाएंगे। और ये देखिए, ऊपर चढ़ करके भी इस पूरे के पूरे प्रखंड की जो है रिपोर्टिंग की जा रही है। हालांकि अगर नीचे की तस्वीरों की बात की जाए तो एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। हालांकि अभी तक मुझे कोई भी डीएसपी यहाँ पर मौके पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक एसएचओ है कप्तान सिंह सिटी थाने के, वो तो भले ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर बिल्कुल अपना मोर्चा संभाले हुए है और लाइफ जैकेट, हेलमेट और कहीं ना कहीं जो अपने डंडों के साथ पूरी तरीके से तैनात है। और अगर इन महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं भी जो है यहाँ पर पूरी टोन के साथ टोन मिलाती हुई, लय के साथ लय मिलाती हुई
हुई तालियां बजा करके मोदी सरकार का विरोध कर रही है। पूरे के पूरे प्रशासन को कहीं ना कहीं नकारा कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक वो समय दूर नहीं है जब किसान यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और आप लोग इसी तरीके से लाइव जुड़े रहिए, क्योंकि अब हो सकता है कि बहुत बड़ी बात यहाँ पर हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की तैनाती यहाँ पर की गई है इतनी ज्यादा संख्या के अंदर, हालांकि किसान पहुंचने होते हैं 30 या 40, लेकिन पुलिस प्रशासन की तैनाती जो है किसानों से 2 गुना कर दी जाती है। और सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या हिसार के अंदर जवान खाली है, क्या पुलिस के अंदर जवानों को सिर्फ इसीलिए भरा जा रहा है ताकि वो नेताओं के जो बिल है वो पास करने के बाद, कानून बनने के बाद उनकी रक्षा करते हुए घूमे। क्या कोई और जवान को काम नहीं है हमारे हिसार के अंदर? खैर, अब देखिए थोड़ी देर के अंदर जो है टोल से यहाँ पर किसान पहुँचने लगे हैं। और अगर डीएसपी की भी बात की जाए तो एक डीएसपी अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है किसान यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। लेकिन किसान देखिए धीरे धीरे कर करके किसान यहाँ पर पहुँचने लगे और किसान अब जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये सीधा लाइव तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। ये देखिए किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और अगर हिसार जिले के किसान मोर्चे की बात की जाए तो प्रधान शमशेर नंबरदार भी साथ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार ये लाइव तस्वीरें आप हिसार जिले की देख रहे हैं, हिसार जिले की ये लाइव तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, जहां पर अभी जो है हो सकता है कि बहुत ज्यादा संख्या के अंदर यहाँ पर पुलिस और जवानों की भिड़ंत हो जाए। और ये सीधा लाइव तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे किसान नेता मौजूद। और ये देखिए सीधा आकर के टकराव के अंदर खड़े हो चुके हैं। ऊपर चढ़िया। और ये देखिए सीधा लाइव तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, जहाँ पर किसान और जवान जो है आमने सामने हो चुके हैं। और अभी हो सकता है कि टकराव की स्थिति यहाँ पर बन जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है पुलिस बहुत ज्यादा भारी संख्या के अंदर तैनात है। और ये देखिए सीधा लाइव तस्वीरें हिसार के लघु सचिवालय से, जहाँ पर किसान और जवान आमने सामने हो चुके हैं और हाथों के अंदर झंडे लेकर के यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और सीधा कहीं ना कहीं जो है जोश के साथ ये बातें की जा रही है, जोश के साथ जो है ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है यहाँ पर चल रहा है। हालांकि अभी तक अगर तस्वीरों की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन जो है पूरा का पूरा घेरा बना करके हाथ के अंदर हाथ मिला करके यहाँ पर खड़ी है, लेकिन ऐसी कोई भी अभी तक चीजें नहीं देखने को मिली है। और ये देखिए किसान जो है धीरे धीरे यहाँ पर बैठने लगे हैं, शांत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शांति का प्रतीक ये झंडा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए सिटी बिग न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर सरकार की असली मजबूरी, अडानी अंबानी जमाखोरी, ये बैनर लेकर के यहाँ पर किसान पहुंच चुके हैं। और ये देखिए कहीं ना कहीं जो है किसान अब शांत माहौल के अंदर बैठते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कोई आदेश नहीं आए हैं, ये टाल मटोल की इस नीति पर जवाब लेने के लिए आए हैं। मांग पत्र बतेरे दे दिए, इन मांग पत्रों पर जवाब लेना है। कुलदीप जी, आज ये आप बैनर लेकर के खड़े, सरकार की असली मजबूरी, अडानी अंबानी और जमाखोरी, आज किस वजह से आप लोग यहाँ पर पहुँचे? लगता है कि मुआवजा मिल जाएगा? बात आज मुआवजे की नहीं है, बेमौसमी फसल खराबा जो होया है 450 500 तो हिसार जिले के गांव पड़े हैं जिनमें फसल बिल्कुल 90% खराब हो चुकी है। उसका गिरदावरी करा के तुरंत प्रभाव तक मुआवजा दिया जाए। कमिश्नर साहब तक रिक्वेस्ट करना है, डीसी मैडम तक तो 2 बारी कर गए हैं, उनने कोई जवाब नहीं करा, ना कितने गिरदौरी हुई है। आज पूरा संयुक्त हिसार का संयुक्त मोर्चा टीम आ रही है, कमिश्नर साहब के ऑफिस का घेराव है, उनने या तो बुलाने पड़ेंगे हमारी टीम कमेटी, या उड़ा के जवाब देना पड़ेगा। ये जो है ना, ये लिख रखा सरकार की असली मजबूरी, अडानी अंबानी जमाखोरी, किसान की असली मजबूरी, 3 कृषि काले कानून वापस हो जरूरी है। हाँ जी, कुछ फसलें लेकर के भी किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये क्या चीज है? ये टिंडे जी
अच्छा, ये देखो आप, ये देखो, ये देखो, ये हाल है हमारे किसान का। ये है ना जो ये ना यूनिवर्सिटी में जो बैठे डॉक्टर बैठे यूनिवर्सिटी के अंदर है, जो इस हिसार यूनिवर्सिटी जो चौधरी चरण सिंह, ये सब बेईमान है। ये ना डॉक्टर सब बेईमान, इनकी वजह से फसल खराब हुई है। ये कपास खराब हो चुकी है। खराब उसमें सुंडी है, नकली बीज दिया उन्होंने, इनकी मिली बोलते जो यूनिवर्सिटी वाले डॉक्टर बैठे नहीं। ठीक है, यूनिवर्सिटी से आपने बीज लिए थे, खराब बीज दिए गए हैं। तो कंपनी का है, इनके पास नहीं होता ना, कंपनी से सरकार से बीज नहीं जाएगा ना। अगर कोई दारू बेचते उसको पकड़ेगा ना, ये नकली बीज पकड़े, सरकार नहीं पकड़ सकती सरकार को। जब इसके पास एक पौवा दारू मिल जाती है, उसको पकड़ लेते हैं। ये बीज नहीं पकड़ सकते। ये कंपनी से मिले हुए, ये डॉक्टर जोन से। आपको भी लगता है कि इस तरीके से नकली बीज दिए जा रहे हैं? हाँ जी, बीज तो नकली है, गल रहे हैं, खराब हो रहे हैं, कीड़ा आ रहे हैं, बाल कीड़ा आ रहे हैं। क्या खराबी क्या आई है इसमें? मैडम सुंडी इसमें ये नकली बीज दिया श्री डॉक्टर मिली बख्श से। ये देखो डॉक्टर मर्जी से, ये डॉक्टर बैठे यूनिवर्सिटी के अंदर, इनकी वजह से नकली बीज मिला। आप मुझे ये बताइए कि इनकी पूरी फसल नष्ट हो चुकी है, इसके अंदर सुंडी बता रहे हैं, आपको क्या लगता है सही बात है? बिल्कुल सही बात है जी। और ये पानी की मार में आई हुई है, और ये तो ताजा फसल है जिसका मुआवजा नहीं दे रहे, जाकि इससे पहले 4-4 साल की भी बकाया जो बाकी बच रहा है वो भी नहीं दे रहे। आज हम टेबल पर बैठ के इस पे कमिश्नर जी से और डीसी मैडम से पूछना चाहते हैं, भाई इसका निर्णय क्या करोगे, नहीं तो फिर आगे का कदम ठोस और टाइट निर्णय लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के अंदर मरेंगे, मैं मारूंगा उन डॉक्टरों के जो बीज तैयार किए ना, जो पैसे लेते हैं, हमारे पैसे लेते हैं सरकार के, जो डॉक्टर बैठे यूनिवर्सिटी के अंदर, उनका नाम मरा के मरूंगा। कितनी एकड़ की फसल खराब हुई है? मेरी सारे गाँव की खराब है, सारे गांव की फसल खराब है। ये ठीक है, सारे गांव की फसल। ये कीड़ा है। हाँ, जो कीड़ा है जी, इस कीड़े से सब टिंडे खत्म हो रहे हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं, इसमें सारे गांव की मैनी, सब किसान जमात धानक ब्राह्मण नहीं कुछ भी है, सब बिरादरी के इसमें। ये नकली बीज की हुई है ऐसी। चलो मालिक है, बस किसी हाथ में नहीं है, भगवान तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन ये बीज बनाना, ये डॉक्टर बैठे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, इनकी वजह से नकली बीज मिला। ये अच्छा, ये बताइए घर के अंदर कितने लोग रहते हैं? हम 5 जी हैं। और कमाता कौन है? सिर्फ आप? कमाता हूँ, एक लड़का मेरा दाढ़ी करता है, मजदूरी, ये ईंट भाठों का काम करता है। कितने का नुकसान हो चुका है अब तक? मैडम आप देखो, मेरा कम से कम भी, मैं आज में रिकॉर्ड है मेरा, आरती के पास पर्ची देखना, मेरा 35 मन निर्मा किले में होता है हर साल। अगर आरती के पास पर्ची सबूत दे दूंगा आपको मारती से। इस बार मैंने कम से कम 1 लाख रुपये फसल पे लगा रखा है, आपको A to Z हिसाब दे दूंगा मैं, जो भी खर्चा मेरा लगा A to Z हिसाब दे दूंगा, A to Z। लगभग कितना नुकसान हो चुका है? नुकसान मैडम इसमें देखो, अभी तो निकलने बाद पता चलेगा, फसल निकल पता लगेगा, वो तो अलग बात की बात है। मेरा 1 लाख मेरा खर्चा आ रहा है, आपको मैं A to Z पूरी मेरे पास बिल पक्के, दवाई के, बीज के मेरे पास बिल पड़े हैं, मैं सब दे दूंगा आपको। है जो मैंने खाद डाली गोबर की, कंप्यूटर कराई मराई उसके अंदर, या मैंने कोई पलाऊ हल निकाले हैं, वो मैं आपको सबको पैसे दे दूंगा, साथ दे दूंगा। झूठाऊ मेरे को फांसी दे रहा हूँ वहाँ पर। ये नकली बीज दिया इन डॉक्टरों ने। लगता है कि अब फसल से ज्यादा मरने की नौबत आ चुकी है। इनके नाम लूंगा, इनके डॉक्टर के नाम लूंगा, डॉक्टर नहीं बैठे यूनिवर्सिटी के अंदर, इनकी बस नकली बीज तैयार हुई है। सरकार तो बदल है, सरकार तो 5 साल की है और आ जाएगी, 3 साल बाकी सरकार के, तो इनको बदलूंगा, इनको इन डॉक्टरों को गाँव में बुलाऊंगा, इनको जो 1 लाख रुपया की ऐसी गाड़ी ऐसे बंगले में बैठे डॉक्टर, हम मरने की सानियाँ बैठी है। शर्म आती है लोगों को, एसी में बैठे हमारी खाते हैं, अरे टैक्स हम भरते हो, टैक्स हम टैक्स देते हो गए, पैसा सरकार नहीं देती, हमारा टैक्स हम दे रहे हैं किसान को, इनको अफसरों को बैठेंगे। हाँ, किसानों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि अगर टिंडे की फसल की बात की जाए तो इस व्यक्ति की पूरे टिंडे की फसल जो है खराब हो चुकी है। आपका गाँव कौन सा है? मैं दानाराम सन अमीरान थनकला जिला फतवाद, फोन नंबर 94 प्राइस 398, 94 प्राइस 398 मेरा नंबर है। देखिए लगातार जो है यहाँ पर झंडे दिखा करके विरोध किया जा रहा है। शमशेर नंबरदार मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर हुड्डा जी भी मौजूद है। दिलबाग हुड्डा जी, मुझे ये बताइए कि आज यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, लगता है कि डीसी मैडम ने आपकी बात नहीं सुनी, तो एसपी आपकी बात सुनेंगे? अजी क्या आपको क्या लगता है कि डीसी मैडम ने आपकी बात नहीं सुनी तो कमिश्नर की आपकी बात सुनेंगे? भाई मेरी बात सुनो, हमारा काम उनको बताना है। अगर हमारी बात सुनेंगे, उस पर कोई अमल करेंगे, तो फिर तो कोई न कोई इसका समाधान हो जाएगा, क्योंकि कोई भी समाधान समाज से बात से होता है।
लेकिन इस तरह इनको ज्ञापन दिया चले गए, ज्ञापन दिया चले गए कि क्या मतलब है इस बात का। हम बैठ के बात करेंगे उनसे और उनसे जो हम मांगेंगे वो हमारा प्रतिनिधिमंडल सारा मिलेगा। लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि आप लोग आ जाते हैं, प्रशासन की तरफ से पुलिस को आगे खड़ा कर दिया जाता है, पुलिस और जवान आमने सामने होते हैं, लेकिन आप लोगों की बात तो आगे तक पहुंच ही नहीं पाती। किसी को पता ही नहीं चल पाता, ना कमिश्नर को, ना डीसी को, ना किसी और को। मुआवजा देंगे तो देंगे कैसे? नहीं, ऐसा है, पता सबको है। जब एक मिनिस्टर है वो एक घोषणा करता गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ कहने से क्या बनता है, करते कुछ नहीं। पुलिस वाले ये तो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे, हमारे बेटे हैं, इनसे हमारे लड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं, हम मूर्ख नहीं है। हमारी लड़ाई एमपी और एमएलए से है जिन्होंने डेथ वारंट के ऊपर साइन करे हैं, ठीक है ना। हमारे प्रशासन को लड़ाई नहीं, प्रशासन को तो हम चेताना चाहते हैं कि हमारी बात सुने, अमल करे, उसमें कार्रवाई करे। हुड्डा जी, पिछले 9 महीने से तो आप लोग चेता ही रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस बात का कोई असर पड़ा है। असर क्यों नहीं पड़ा? असर पूरा पड़ा है। सरकार को बैकफुट पे लाके छोड़ दिया। सरकार को जितनी मांगे हैं लगभग, देखो मेरी बात सुनो, जो हमने कहा है वो इन्होंने काफी हद तक किया है, लेकिन जो मुआवजे की बात है, पिछला भी मुआवजा बाकी पड़ा है। आपकी जो बीच की मांगे हैं वो मांगी गई है, खाली गिरफ्तारी हुई है वो छोड़ी गई है। कहीं ना कहीं आप लोगों को 3 कृषि कानूनों से हटा करके दूसरे मुद्दे के ऊपर भटकाया जाता है, आप लोग उसी के अंदर उलझ करके रह गए हैं, लेकिन 3 कृषि कानून अभी तक वापस नहीं हुए हैं। देखिए मेरी बात सुनो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सुभाष चंद्र बोस ने कही थी अपने शब्द, जो स्वतंत्रता आजादी की लड़ाई थी, उसने कहा था हमारे पता नहीं कितने शहीद होंगे, कौन बचेगा ना बचेगा, लेकिन एक निश्चित बात है कि जीत हमारी होगी। 1907 में भी ऐसा ही एक आंदोलन हुआ था, पगड़ी समाज जट्टा के नाम से एक आंदोलन किया था, सरदार भगत सिंह चाचा अजीत सिंह ने लड़ा था, और उसमें भी किसान की जीत हुई थी। इसमें 201% किसान की जीत होगी। लगता है ये किसान आंदोलन उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि अगर टाइम की बात की जाए तो उससे भी आगे टाइम निकल चुका है। देखिए उससे क्या, वर्ल्ड का आंदोलन है ये, वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड में इस बात का वो जिक्र है हर देशों में। कम से कम 100 देशों ने हमारी मदद की, कहा कि जो इंडिया के अंदर आंदोलन है, किसान आंदोलन रहता है, किसानों की मांग जायज है, बगैर मांगे क्यों थोप रहे हैं, लेकिन जीत हमारी निश्चित है। बिल्कुल, अगर कई देशों की बात की जाए तो मैंने खुद भी सोशल मीडिया के ऊपर देखा है, हालांकि कल ही मैंने कनाडा के अंदर भी इसी तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन के अंदर कनाडा वासियों को देखा था, क्योंकि वहां पर भी अगर पंजाबियों की बात की जाए तो पंजाबी हमारे भारत से बहुत ज्यादा रहते हैं, और अगर बात की जाए कहीं ना कहीं फसल नस्ल की तो वो उसके लिए भी वहाँ पर विरोध करे। एक सोशल एक्टिविस्ट है संगीता नाम से, उन्होंने वो कार्यक्रम वहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया था कनाडा के अंदर, और इसी तरीके से अलग अलग जो एक्टिविस्ट है वो अलग अलग देशों के अंदर किसान आंदोलन के समर्थन के अंदर जो है यहाँ पर लगातार विरोध करते रहे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये निकल कर के आ रही है, जो भी अखबार, जी हाँ, जो भी अखबार अब किसानों के खिलाफ लिखेगा वो अखबार फूंक दिया जाएगा। और इसी का एक उदाहरण जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये एक बार मुझे अखबार दिखाइए, दैनिक जागरण अखबार है, ये दैनिक जागरण अखबार किसानों के खिलाफ लिखता है, इसीलिए इस दैनिक जागरण अखबार को अब यहाँ पर जलाया जाएगा, इसको फूका जाएगा। और हरियाणा जागरण, अलग अलग लोगों ने जो है जागरण के फोटोज लिए, ये देखिए अलग अलग जागरण की प्रतियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसानों के खिलाफ लिख रहा है, इसलिए हम इसकी ये प्रतियां फूक रहे हैं, और आगे से जहाँ तक होगा उसके बाद में ये आप पढ़ के भी देख सकते हो, सारी स्टेटमेंट गलत लिखता है, ये किसानों के खिलाफ लिखता है। जागरण अखबार सदा किसानों के खिलाफ लिखता है और इसकी प्रतियां जलाएंगे। हमारे 4 जिला में बयान भी करेंगे, कोई जागरण अखबार ना लियो। किसानों के खिलाफ भी लिखता है, किसानों के खिलाफ झूठी खबरें प्रचारित करता है। और ये देखिए, अब दैनिक जागरण अखबार जो है जला दिया गया है, क्योंकि किसानों के खिलाफ ये लोग लिखते हैं। इसी वजह से मीडिया का भी बहिष्कार किया जा रहा है, मीडिया के अंदर खाली दैनिक जागरण अखबार का बहिष्कार किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये देखिए पूरा का पूरा दैनिक जागरण अखबार यहाँ पर जला दिया गया है। अलग अलग प्रतियां जो है दैनिक जागरण अखबार की जलाई गई है, क्योंकि दैनिक जागरण अखबार हमेशा से ही किसानों के विरोध के अंदर लिखता है, भाजपा सरकार के समर्थन में लिखता है, इस वजह से किसानों के अंदर गुस्सा है। और आज यहाँ पर दैनिक जागरण अखबार जला दिया गया है, किसानों के अंदर बहुत ज्यादा विरोध है। और ये देखिए जला हुआ अखबार,
और अगर अखबार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मीडिया जो है अखबार को भगवान समझती है। हालांकि अगर मैं भी अपनी बात करूं तो मैं भी कहीं ना कहीं अखबार को भगवान समझती हूं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर काम करने के बावजूद भी वो दिन नहीं होता जिस समय मैं अखबार ना पढूं, ना ही वो कोई ऐसा दिन होता है जिस समय अखबार की सुर्खियां मेरी नजरों के अंदर ना हो। लेकिन आज उसी अखबार को यहाँ पर जलाया गया है। आप मुझे ये बताइए, आज दैनिक जागरण अखबार यहाँ पर जलाया गया है, आपको भी लगता है कि ये अखबार जो है आप लोगों के अगेंस्ट लिखता है? नहीं, से लिखता है मीडिया है, ये बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया, इनका बहिष्कार करे किसान। अच्छा, दैनिक जागरण के अलावा क्या आपको कोई और भी अखबार लगता है जो अगेंस्ट लिखता है? और तो लिखा, जो लिखा है वो गोदी मीडिया वाला लिखा है, सरकार का दबाव में लिखा है। मीडिया को दबना नहीं चाहिए सरकार से। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है मीडिया को दबना नहीं चाहिए, इस बात से मैं पूरी सहमति रखती हूँ। हालांकि कितनी भी हमें कहीं ना कहीं मारने की धमकी मिले या फिर किसी भी चीज की धमकियां मिले, लेकिन हम लोग डरते नहीं है, बुलंद आवाज रखते हैं। इसी तरीके से अखबार को भी अपनी आवाज बुलंद रखनी चाहिए। और कुछ और भी किसान यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सुखबीर बिचपड़ी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप ये बताइए कि दैनिक जागरण अखबार जो है आपको लगता है कि आप लोगों के अगेंस्ट लिखता है हमेशा? देखिए, ये किसान आंदोलन को तोड़ मरोड़ के पेश करता है। ये सरकार का खरीदा हुआ बिका हुआ अखबार है और हम तो आग्रह करते हैं सभी देशवासियों से, जो भी किसान आंदोलन के समर्थन में है वो दैनिक जागरण अखबार का बहिष्कार करे, इसको खरीदना बंद करे। दैनिक जागरण अखबार बिल्कुल तोड़ मरोड़ के खबर लिखता है, बिल्कुल बिका हुआ अखबार है और सभी देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि दैनिक जागरण को कोई भी न खरीदे, पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार हो। और ये सभी का होगा, जो भी गलत रिपोर्ट लिखेगा, जो भी गलत, चाहे वो मीडिया वाला हो चाहे वो अखबार वाला हो, सबके खिलाफ ऐसे बहिष्कार आंदोलन जल्द ही बहुत तेजी पकड़ने वाला है। जो भी देश विरोधी खबर लिखेगा, जनता विरोधी खबरें लिखेगा, खबरें दिखाएगा, उसका पूर्ण रूप से ऐसे होगा और बहिष्कार होगा। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि दैनिक जागरण के अलावा कोई और अखबार भी है जो आपके विरोध में लिखता है? अब फिलहाल सबसे ज्यादा जो है वो दैनिक जागरण लिखता है। बाकी तो नेशनल मीडिया है, जिस तरह से आज तक है, आर भारत है और बहुत से जी न्यूज है, बहुत से चैनल भी किसान विरोधी जो है सरकार के बिके हुए हैं, तो उनका भी जल्द विरोध शुरू होगा। उनको भी डिसलाइक कम करवाने का जो है काम करेंगे। किसान आंदोलन इसके बारे में भी प्रचार करेंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए, सबसे ऊंचा झंडा लेकर के आप हमेशा आगे दिखाई देते हैं, बोझ नहीं लगता इसके अंदर? नहीं, इसके अंदर बोझ लगने की जरूरत नहीं है। ये किसानों के प्रति जो अत्याचार है और उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, वो जज्बा पैदा करता है कि सरकार के साथ पूरी ताकत के साथ लड़ा जाए। यानी कि कृषि कानूनों का बहुत ज्यादा है इस झंडे से? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो आने वाली फसलों नस्ल को नाश कर देगा। इसलिए हम पूरी ताकत के साथ इस सरकार के खिलाफ और इन कानूनों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी पूरी तन मन धन से लगा रहे हैं। क्या लगता है आगे का भविष्य कैसा रहने वाला है किसानों का? किसान जीतेंगे, सरकार हारेगी। ये तीनों काले कृषि कानून वापिस लेने होंगे और ये सरकार भी जाएगी। इस सरकार की असलियत आम जनता को पता चल चुका है और इस देश के किसानों ने, मजदूरों ने एकता बढ़ा करके अपनी ताकत को पहचान लिया है। ओरिजिनल इस देश के वासी किसान और मजदूर हैं, उनका ये अपना देश है, वो कभी भी हार नहीं सकते। बिल्कुल, लगता है कि 11 महीने के बाद अब ये 2021 वाला किसान आंदोलन जो है 1907 से भी बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्योंकि भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने एक किसान आंदोलन चलाया था, जहां पर राकेश टिकैत के पिता महेंद्र टिकैत ने भी इसकी कमान संभाली थी। लेकिन अगर इस आंदोलन की बात की जाए तो इतिहास के पन्नों के अंदर दर्ज होने वाला ये आंदोलन आगे आने वाले दिनों के अंदर दिखाई देने वाला है। खैर, लगता है कि जब ये सरकार जाएगी तभी ये कानून वापिस होंगे, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं फंस चुकी है, क्योंकि अडानी अंबानी को सरकार वायदा कर चुकी है और दूसरी तरफ किसानों का विरोध जो है सरकार झेल रही है। तो सरकार भी ना तो वापिस ले सकती है और ना ही कहीं ना कहीं इन कृषि कानूनों को लागू करने के अंदर आगे बढ़ चढ़ के बात कर सकती है। खैर, ये तो यहीं तक की रिपोर्ट थी। आगे आने वाले समय के अंदर देखते हैं कि इस किसान आंदोलन का भविष्य क्या होने वाला है और क्या सरकार जाएगी या फिर किसान आंदोलन वापिस हो गए। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। तो साक्षी सोन की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो, हिसार।